राधे राधे दर्शकों, मीन राशि के लिए अक्टूबर माह का राशिफल 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक किन तारीखों पर क्या विशेष प्रभाव मिलने वाला है, क्या सावधानी या क्या लाभ मिलेगा, आज हम जानेंगे। वहीं पर अक्टूबर माह में ग्रह गोचर की स्थितियों में हो रहे बदलाव को भी मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके लिए आपको सबसे प्रथम आवश्यकता है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को आपको देखना है। अगर आपका चंद्रमा मीन राशि पर 12 नंबर पर बैठा है तो आपके लिए यह सटीक भविष्यवाणी राशिफल होगा। वहीं पर आपका बोलता हुआ नाम आपकी कुंडली के आधार पर नहीं है, हो सकता है कि इसके बदलाव आपको राशिफल के आपके जीवन पर अलग अलग नजर आए। चलिए शुरू करते हैं। मीन राशि वाले जातक या जातिका सभी के लिए गोचर समान स्थिति में है। ग्रह गोचर की स्थितियों में बदलाव को जानते हैं। मंगल देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं 16 अक्टूबर 2022 को और यह मिथुन राशि में चले जाएंगे। वहीं पर सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे 17 अक्टूबर को और यह तुला राशि नीच राशि में चले जाएंगे और ग्रहण दोष के प्रभाव में रहने वाले हैं। बुध देव मार्गी हो जाएंगे जो 26 अक्टूबर को तुला राशि में पहुंचकर बुधाते योग का निर्माण करेंगे। अभी कन्या राशि में है और इनके लिए भद्र महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। इसके अलावा शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे और इनके अष्टम भाव में चले जाएंगे, स्वयं राशि में जाएंगे। यह ग्रह स्थिति है। इसमें बड़ा बदलाव जो गोचर में हो रहा है वह है शनि देव का मार्गी होना 23 अक्टूबर को इनके व्यय भाव में, इनके लाभ भाव में मार्गी हो गए। व्यय भाव के स्वामी है, लाभ में मार्गी हो रहे हैं। यह थी ग्रह स्थिति। और गुरु के कारण बनने वाला हंस महापुरुष राजयोग इनको पूरा प्रभाव दे रहा है, हालांकि गुरु वक्री है। अब जानते हैं कुछ मोटे तौर पर कि कुंडली पर ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव मिल रहा है। देखिए, प्रथम भाव में इनके गुरु है, हंस महापुरुष राजयोग दे रहे हैं जो कि बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। इनके शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बाधाएं हमें रुकावट महसूस हो रही होगी, लेकिन आगे मार्गी हो जाएगी, बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। यानी शिक्षार्थियों के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए भी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अगर वाद विवाद है उसमें आपको लगता है कि हाँ संबंध नहीं टूट रहा है तो ये गुरु की स्थिति के कारण। वहीं पर भाग्य में आपका साथ मिल रहा है, कोई भी रुका हुआ काम आपका बनता है, थोड़ा देर से ही बन रहा है क्योंकि अभी वक्र है। इसके अलावा वाणी में थोड़ी सी जल्दबाजी आना, अभद्रता आना, यह संबंधों के लिए ठीक नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए वाणी पर संयम रखें। धन को भी स्थिति को संचित होता हुआ होगा तो एकदम हो जाए, खर्च होगा तो एकदम से खर्च होने की स्थिति को दर्शाता है। पराक्रम में बढ़ोतरी है, पराक्रम के कारण आपके काम बनने वाला है, इसलिए पराक्रम को बढ़ा देना है, आलस नहीं करना है। घर के सुख सुविधाओं के लिए अच्छा समय है। अक्टूबर माह में खूब सफलता मिलने वाली है, खूब तेजी आएगी। महान मकान भूमि से संबंधित कार्यों में, घर के सुखों में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन भी खुशहाल नजर आ रहा है, प्राय कोई खराब स्थिति नजर नहीं आ रही। छोटी मोटी खटपट रह सकती है। संतान के लिए देखा जाए तो अच्छी स्थिति है। उनके कार्य में या उनके कहा जाए कि उनके शिक्षा में उनको अच्छी सफलता प्राप्त हो। वहीं पर वाद विवाद की स्थिति, चोट-पैट की स्थिति संभावना दर्शा रही है। बेवजह वाद विवाद, दूसरे की बातों में आकर के, इन बातों का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। हालांकि 17 अक्टूबर के बाद से थोड़ी सावधानी और बढ़ा देनी है। चोट चपेट, वाहन चलाते समय सावधानी और गैर कानूनी कार्य करने से बचाव करने की आवश्यकता है पूरी, नहीं तो कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसके अलावा दैनिक व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ नए अवसर, व्यापार में वृद्धि, नौकरी पेशा को नौकरी मिलती हुई, यह अच्छी स्थिति है। भाग्य का साथ मिलेगा। पराक्रम में बढ़ोतरी है। मैंने कहा ना, पराक्रम आप करेंगे तो मेहनत के कारण भाग्य साथ देगा। 80% कर रहे हैं तो 80% दे रहा है तो 100% कीजिए, जो 100% भाग्य का साथ मिले। अच्छी स्थिति पराक्रम को है। सफलता के लिए बहुत अच्छी, अधिकारियों से संपर्क, उच्च पद की अभिलाषा थी, मिल जाएगा। सफलता राज्य के कार्यों के लिए आपको दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है। लाभ के दृष्टिकोण से शनिदेव खुद बैठे हैं लाभ में। विदेश से संपर्क है, विदेश के कार्य है, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। यानी इच्छा पूर्ति होगी, रुका हुआ काम बनेगा। जब शनि मार्गीय हो जाएगा, अभी काम डिले होता हुआ दिखाई देगा, जो लाभ के काम है, यानी धन को लेकर, उन्नति को लेकर जो चीजें रुक रही थी वह सब चीजों में तेजी आएगी। विदेश से संबंधित कार्य रुक रहे थे, उनमें तेजी आएगी और वहां से आपको सफलता प्राप्त होगी। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। यानी अच्छी मीन राशि की गोचर की स्थिति है।
फिर भी अन्य किसी कारण आपकी कुंडली में चल रही दशाओं के कारण प्रभाव नहीं मिल रहा है, आखिर में आपको बताते हैं कैसे करना है आपको। अब बात करते हैं महीने के कुछ तारीखों के विषय में, 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक किन किन तारीखों पर क्या विशेष आपको करेंगे तो लाभ मिलेगा। देखिए, 1 तारीख आपके लिए अच्छी स्थिति को दर्शाती है, भाग्य का साथ, या कहा जाए शिक्षार्थियों के लिए भी अच्छे समाचार दर्शाती है, जिसके कारण आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है, शुभ समाचार प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2-3 तारीख राजकीय कार्यों के लिए अच्छी है, व्यापारियों के लिए अच्छी है, व्यापार वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। यानी आपको सुख सुविधाओं को थोड़ा सा छोड़ करके अगर मेहनत करते अपने कार्य क्षेत्र में, बहुत उत्तम सफलता सप्ताह के शुरुआत, महीने के शुरुआत में मिल रही है, तो आनंद लीजिए। 4-5 तारीख आपके लाभ के लिए बहुत अच्छी है, आष्टमी के लाभ के योग, रुका हुआ काम बनना, उन्नति की तरफ कुछ बढ़ सकते हैं, प्रमोशन के अच्छे समाचार भी मिल सकते हैं। 6-7 तारीख आपके खर्च को दिखाती है, आर्थिक दृष्टिकोण से पैसे के लेन देन से बचाव करें, बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो सुरक्षा यानी सलाह के कारण आगे बढ़े, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। व्यापारियों के लिए बाहर विदेश से संपर्क के लिए अच्छी है। 8-9-10 तारीख खुशनुमा बना रहेगा माहौल, अच्छा मन की स्थिति रहेगी, मन मजबूत होगा, कोई नए आइडिया जा सकते हैं, जिन पर जीवन साथी से सलाह लेकर के कार्य करेंगे तो और भी अच्छी स्थिति है। पार्टनरशिप में भी बदलाव होने की संभावनाएं दर्शाती है। 11-12 तारीख धन के लिए अच्छी है, परिवार कुटुंबजनों का सहयोग मिलेगा, वाणी के कारण और सहयोग प्राप्त आप कर सकते हैं, इसलिए अच्छी वाणी का प्रयोग करें। रुका हुआ काम या पैतृक संपत्ति संबंधित भी लाभ प्राप्त हो सकता है, इसलिए 11-12 तारीख को आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बहुत अच्छी है। 13-14 तारीख विजयश्री के लिए अच्छी है, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग के कारण आगे भविष्य में लाभ मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन तारीख पे आपको विशेष अपनी मेहनत अपने कार्य क्षेत्र में चल रही चीज़ों पर करनी है, आगे आने वाले भविष्य में उससे लाभ मिलेगा। 15, 16, 17 तारीख घर या कैरियर में लेकर के चिंता हो सकती है, मन बेचैन हो सकता है, या स्वास्थ्य संबंधित माता को दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़े, यह भी स्थिति नजर आती है। हालांकि भूमि जमीन और प्रॉपर्टी के कार्य में तेजी आएगी। 18-19 तारीख शिक्षार्थियों के लिए अच्छा है, कोई सुसमाचार, संतान पक्ष को लेकर के चिंता यह दूर होगी। प्रेमी वर्ग को अगर मनमुटाव की स्थिति चल रही है तो इन दिनों पर इन तारीख पे बातचीत करना इनके संबंधों को ठीक करने की स्थिति को दर्शाता है। और शिक्षार्थियों को भी इनके करी गई शिक्षा में कोई रुकावट, किसी कारण से फेल होना, असफल होना, तो इस तारीख पे दोबारा से प्रयास करके उन चीज़ों पे गौर करेंगे तो आगे भविष्य में उससे लाभ होगा। 20, 21, 22 तारीख इनके वाद विवाद की स्थिति को दर्शाती है, बेवजह वाद विवाद से दूर रहे, चोट चपेट की संभावनाएं को दर्शाती है, कर्ज लेने या देने से बचाव करें। हालांकि कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अच्छी है, कोई तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अच्छी है, आगे भविष्य में उससे लाभ होगा। 23-24 तारीख जो आपने 8-9-10 तारीख को नया सोचा, नए कार्य दिमाग में आइडिया है, उस पर कार्य करके उनका लाभ मिलने वाला है, उन चीज़ों से लाभ मिलेगा। 23-24 तारीख को पार्टनरशिप अच्छी होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, वैवाहिक जीवन में जो आपकी दिक्कतें चल रही थी उसको दूर करने का अगर आप इस तारीख में प्रयास करते हैं तो यहाँ से रिश्ते मधुर होंगे, बातचीत का सहारा यहाँ पर लिया जा सकता है। 25-26 तारीख जो आपने धन को लेकर के विचार किए, सहयोग मिला, यानी पैतृक संपत्ति के लाभ को भी यहाँ पर दर्शाती है। लेकिन यात्राओं से बचाव करें, यात्रा में मना करता हूँ कि चोट फैट इत्यादि वाहन चलाने के लिए सावधानी रखें, दुर्घटना की संभावना है। 27-28 तारीख में ये कहना चाहता हूँ, जो 13-14 तारीख को आपने मेहनत की थी उसका अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है, इसलिए मैंने कहा था अब मेहनत को 80 से 100% करो, आगे आने वाले भविष्य में लाभ मिलेगा। तो आपके रुके हुए काम बनना, शुभ समाचार मिलना, स्थान परिवर्तन के योग, यात्राएं जो आपके लिए हितकारी साबित हो, ऐसी स्थिति दर्शाती है। पिता के सुख में वृद्धि। 2-3 तारीख 29-30 तारीख 29-30 तारीख आपके राजकीय कार्यों के लिए, यानी कि जो आपने पहले कार्य किए थे, चिंता थी कैरियर को लेकर के, वह स्थिति हो सकता है अब आपकी यहाँ पे समाप्त हो, यहाँ से उनसे संबंधित आपको लाभ मिले, इसलिए चिंता मैंने कहा था थोड़े दिन की है, आगे बढ़े। 29-30 तारीख आपके राजकीय कार्यों के लिए अच्छी है, सफलता के लिए अच्छी है। 31 तारीख आपके जो आपने निर्णय लिए थे, शिक्षार्थियों के, प्रेमी वर्ग के लिए, विवाह में तब्दील करना चाहते थे प्रेम को, तो यह भी अच्छी है बात करने के लिए, यानी कि कोई बड़ा विशेष शुभ कार्य आपको प्राप्त हो, यह इस समय पर गोचर दर्शाता है, यानी कि महीने का आखिरी दिन भी आपके लिए बहुत उत्तम है। यह था मीन राशि के लिए अक्टूबर माह का राशिफल। बाकी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण सूक्ष्म तरीके से कराना चाहते हैं, बिल्कुल बारीकी से उसको जानना चाहते हैं, और गोचर में बनने वाला बेहद सुंदर योग, भद्र योग और हंस योग, और आपके लिए तो हंस योग का महत्व ही बहुत कुछ ज़्यादा है। संतान, व्यापार, नौकरी पेशा,
या विदेश से कार्य के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, सब तरफ से उत्तम है। अगर इस योग के गोचर में होने के बाद में यह योग कई कई वर्षों में जाके बनता है और आप फिर भी लाभ नहीं ले पा रहे आपकी कुंडली में अन्य किसी ऐसी स्थिति के कारण, तो आपको यह पल नहीं निकालना है। इस पल में अगर मैं ये कहूँ कि जो लोग लाखों कमाते हैं, लाखों का काम है, वे लाखों कमाएंगे। जिनका करोड़ों का व्यापार है वह करोड़ों कमाएंगे, और आपका करोड़ों का है और आप फिर भी लाखों कमा रहे हैं, तो ये दुख की बात है। आपको अपनी कुंडली पर कार्य करना चाहिए, समय बार बार नहीं आता। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो लोग चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कुंडली, हस्तरेखा और वास्तु के संबंध सूक्ष्म जानकारी के लिए यही नंबर आपके काम आने वाले। अपॉइंटमेंट शुल्क लागू है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। राधे राधे।